हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज फिर से एक नया चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। और इस चैप्टर में हम जो टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक्स हैं ये हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एयर, दूसरा टॉपिक है प्रेजेंस ऑफ एयर, थर्ड कंपोजिशन ऑफ एयर, फोर्थ हाउ डज ऑक्सीजन अवेलेबल टू एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, फिफ्थ टॉपिक हाउ डज O2 इन एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, एंड सिक्स होगा इम्पोर्टेंस ऑफ। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ये सीखा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सभी लिविंग बींग्स को सर्वाइव करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। क्या हम में से किसी ने एयर को देखा है? तो आंसर होगा हम में से किसी ने भी एयर को नहीं देखा, लेकिन हम सभी एयर को महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। सबसे पहला क्वेश्चन है एयर क्या है, व्हाट इज एयर। तो चलिए जानते हैं क्या है एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज इनविजिबल, ओडरलेस एंड टेस्टलेस। इसका मतलब हुआ कि एयर जो होती है वो बहुत सारी गैसेस का एक मिक्सचर है। एयर इनविजिबल होती है, मीन्स हम इस एयर को देख नहीं सकते। ओडरलेस होती है, मीन्स इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। इस आगे टेस्टलेस, और नहीं इसका कोई टेस्ट होता है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट, इट इज ए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यह एयर। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी अर्थ से ऊपर की ओर चलते जाते हैं, यानी हाइट की तरफ ऊपर जाते हैं हम लोग, तो एयर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी और प्रेशर, ये दोनों ही कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अपनी अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर चलते हुए जाएंगे, जैसे जैसे चलते हुए जाएंगे, एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी और एयर का प्रेशर भी कम होता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो अपने माउंटेन पर जाते हैं या किसी और भी हाइट पर जाते हैं, तो अपने साथ वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाने का सिर्फ एक ही वजह होती है कि जैसे जैसे हम लोग अपनी सरफेस से ऊपर होते जाएंगे, एयर का अमाउंट, आप ऐसे समझें, एयर का अमाउंट धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आपका इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। क्या एयर हमारे आसपास सभी जगह प्रेजेंट है? तो आंसर है यस, एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। ऐसी कोई भी स्पेस नहीं है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है हमारे आसपास जहाँ पर एयर नहीं होती है। आप अगर सिंपल किसी भी बर्तन की भी अगर बात करें, किसी भी कंटेनर की भी बात करें, अगर आप कोई खाली ग्लास भी अगर आप ले लेते हैं तो उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट है। ठीक, अगर खाली आप कोई बीकर भी ले लेते हैं तो उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट है। तो इसका तो मतलब ये हुआ हमारी अर्थ पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पर एयर प्रेजेंट न हो। अगर ये इसको हमें एक्टिविटी के थ्रू हमें समझना है तो हमने क्या किया है कि ये दो बर्तन लिए हैं, जिन दोनों बर्तनों में हमने वाटर को फिल किया है। पहले वाले बर्तन में हमने एक बोतल जो बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल खाली थी, उसके अंदर कोई वाटर नहीं है लेकिन एयर प्रेजेंट है, उसको इन्वर्टेड करके, मीन्स उल्टा करके हमने वाटर के अंदर डिप किया, बिल्कुल सीधे, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग इस बोतल को सीधे वाटर के अंदर डिप करते हैं तो यहाँ हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और न ही ये वाटर इस बोतल के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस वाटर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, मीन्स थोड़ा सा तिरछा करते हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं। अब आप मुझे बताएं बच्चों, ये बबल्स कहाँ से आ रहे हैं? ये बबल्स इस बोतल के अंदर जो एयर थी, जैसे ही हमने इस बोतल को टिल्ट किया, मीन्स थोड़ा सा तिरछा किया, वो एयर यहाँ से निकल करके बबल्स की फॉर्म में बाहर की ओर आने लगती है और धीमे धीमे ये वाटर इस बोतल के अंदर चलता जाता है। तो ये एक्टिविटी इस बात को प्रूव करती है कि एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस। इज एयर मेड अप ऑफ? एयर किस किस से मिलकर के बनी होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एयर का कंपोजिशन क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा था एयर इज ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। क्या पढ़ा था? एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर है ये,
मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस का एक मिक्सचर होता है। उन्हीं में से ये 5 जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, नंबर 1 वाटर वेपर, नंबर 2 ऑक्सीजन, नंबर 3 नाइट्रोजन, नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 5 डस्ट एंड स्मोक। ये क्या हैं इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि एयर के 5 मेजर कंपोनेंट्स क्या होंगे, तो आपको बताना है वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्ट डस्ट एंड स्मोक। ऐसा नहीं है कि ये केवल 5 चीज़ ही होती हैं एयर में, नहीं, इनके अलावा भी अन्य बहुत सारी गैसेस होती हैं, अन्य बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट्स की हम लोग बात करेंगे तो दीज आर द 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर, और यू कैन से दैट द एयर मेजरली कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट एंड स्मोक। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्या वाटर वेपर होती हैं, क्या ऑक्सीजन है, क्या नाइट्रोजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या डस्ट एंड स्मोक है आपका। सबसे पहले बात करें हम वाटर वेपर्स, क्या होती है वाटर वेपर। तो साफ साफ है, वाटर वेपर मीन्स वाटर की वेपर होंगी। कहीं पर मान लीजिए कोई पॉन्ड है, ठीक, और पॉन्ड में बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी और सनलाइट जैसे ही पड़ती हैं तो यहाँ से वेपर्स का बनना शुरू हो जाता है। दीज वेपर्स आर कॉल्ड वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, वाटर साइकिल का एक मेजर पार्ट भी है, क्योंकि जब तक वाटर वेपर नहीं बनेंगी मीन्स इवेपोरेशन नहीं होगा। क्या प्रोसेस था ये, इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द वेपर फ्रॉम द वाटर सरफेस, यानी वाटर के सरफेस से वेपर का बनना, वो इवेपोरेशन कहलाता है, और ये वाटर साइकिल का एक मेजर पार्ट है। अब ये जब वेपर्स बनती हैं, जब ये वेपर्स किसी भी एक ऐसे बॉडी के कॉन्टेक्ट्स में आती हैं जो बॉडी एकदम बॉडी की सरफेस कैसी है, ठंडी है, कूल है ना। तो जब एयर इसके कॉन्टेक्ट्स में आएगी, मान लो कोई एयर है जो इसके कॉन्टेक्ट्स में आती हैं और अगर उसके अंदर वाटर वेपर हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी ड्रॉप्स अपीयर होंगी, यानी ड्रॉप्स दिखाई देंगी। ये ड्रॉप्स क्या हैं, ये ड्रॉप्स का बनना इस बात को प्रूव करता है कि एयर के अंदर वाटर वेपर होती हैं। लेकिन ये ड्रॉप्स तभी बनेंगी जब एयर किसी भी कूल्ड बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, ठीक। नंबर 2 ऑक्सीजन, जो एक मेजर पार्ट था। ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंट होती है, ये 21% प्रेजेंट होती है और इसका सिंबल होता है O2। O2 मीन्स ऑक्सीजन। ये गैस है जो 21% होती है और ये बर्निंग में सपोर्ट करती है, यानी कोई भी चीज़ तब तक नहीं जलेगी जब तक वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। आप किसी भी चीज़ को जलाएं, चाहे वो वुड हो आपकी, है ना, चाहे आपका कोल हो या LPG हो या CNG हो या और भी कोई फ्यूल हो, कैसा भी फ्यूल हो या कोई भी मैटर हो, आप ऐसे भी कहिए कोई भी मैटर को, एवरी मैटर नीड ऑक्सीजन फॉर बर्निंग। वो तभी जलेगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी आपकी। अब एक एक्टिविटी है, आप करके देख सकते हैं इसको। एक्टिविटी क्या है, मान लीजिए आपने कैंडल्स ले ली, 2 कैंडल ले लीजिएगा और दोनों को जला करके टेबल पर रख लीजिए, है ना। ये 2 कैंडल्स हमने बना दी यहाँ पर जलती हुई। एक कैंडल्स के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक ग्लास ला करके रख देता हूँ और दूसरी कैंडल्स को बिल्कुल ऐसे ओपन रहने देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ग्लास को रखा इसके ऊपर, थोड़ी देर बाद एक कैंडल का जलना बिल्कुल बंद हो जाता है, लेकिन ये कैंडल कंटिन्यूस जलती रहती है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस ग्लास के अंदर एयर है और एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब तक एयर के अंदर ऑक्सीजन थी ये कैंडल्स जलती रही, लेकिन जैसे ही एयर में से ऑक्सीजन फिनिश होती है इसका जलना बंद हो जाता है। ये बाहर जो अनकवर्ड थी यानी कवर्ड नहीं थी, ये कंटिन्यूस एयर से ऑक्सीजन लेती रहती है और ये कंटिन्यूस जलती रहती है। तो ये एक्टिविटी आपको ये प्रूव करती है कि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड दैट इज़ 21%।
ये थर्ड मेजर कंपोनेंट्स है ऑफ एयर का, नाइट्रोजन। इसके सिंबल की अगर बात करें तो N2 होगा, और इसकी परसेंटेज की बात करें तो 78% ये पाई जाती है एयर के अंदर। इट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर, 78%। ये बर्निंग में सपोर्ट नहीं करती, यानी नॉट सपोर्ट इन बर्निंग, नॉट सपोर्ट इन बर्निंग, ये बर्निंग में कभी भी सपोर्ट नहीं करती हैं। बट जितने भी प्लांट्स हैं, है ना, उनके लिए बहुत मस्ट होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना, 78% नाइट्रोजन। नंबर 4 जो आता है वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सिंबल होता है CO2। C मीन्स कार्बन और O2 माने डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी एयर में प्रेजेंट होती है। हम सभी जानते हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स हुए या जितने एनिमल्स हैं, जब ये रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन की नीड होती है उनको, और एनिमल्स को भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक, एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं, एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन ले करते हैं, और लास्ट में जो प्रोड्यूस करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आप किसी भी फ्यूल को, है ना, किसी भी फ्यूल को बर्न करते हैं या किसी भी मैटर को आप बर्न करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो फाउंड इन द एयर एंड इट इज़ formed by the respiration और burning of any matter। एयर में जो 5th मेजर कंपोनेंट्स है वो है डस्ट एंड स्मोक। अभी आपको बताया था फ्यूल को बर्न करने पर स्मोक बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स बनेगी। किसी भी मैटर को आप बर्न करें तब भी क्या बनेगा, स्मोक बनेगा ना। और स्मोक के अंदर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। इसी के साथ साथ एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत होते हैं ना। आप विंटर के सीज़न में बगीचे में जाएं तो बगीचों में पेड़ों में से आने वाली एक लाइट बीम को देखना, लाइट आ रही होगी सन की और एक बीम बनता है, वो उस बीम को देखेंगे तो उस बीम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल आपको डांस करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, या आपके पास में ऐसा कोई रूम है जो बिल्कुल डार्क है ना, और डार्क रूम में एक विंडो है और उस विंडो से सनलाइट आती है डायरेक्ट, और जैसी सनलाइट अंदर आ रही हो, सनलाइट्स को गौर से देखना, यहाँ भी आपको डस्ट पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो एयर कंटेन डस्ट एज वेल एज द स्मोक। और ये जो स्मोक होता है ना, ये हार्मफुल है हमारे लिए। कैसा है, हार्मफुल। तभी आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं वो मास्क पहने रहते हैं ना, और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर कहते हैं कि कभी भी हमको माउथ से सांस नहीं लेनी चाहिए, केवल नोज से ही लेनी चाहिए। उसका रीज़न ही है क्योंकि जो स्मोक है और जो डस्ट है ना, अगर ये हमारे माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर आती है तो दैट विल बी हार्मफुल। और नोज़ के थ्रू जो एयर जा रही हमारी बॉडी में, जो ब्रीदिंग आप कर रहे हैं, तो नोज़ के अंदर नॉस्ट्रल जो होते हैं ना, नॉस्ट्रल के अंदर एक फ़िल्टर लगे रहते हैं। एक तरह से फ़िल्टर जो हेयर होते हैं वो फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, और उस फिल्टर से थ्रू होती हुई एयर हमारी बॉडी में अंदर जाती है। तो ये था हमारा डस्ट एंड स्मोक जो 5th मेजर कंपोनेंट था। चलिए अगला टॉपिक है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल फॉर एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। अब ये बड़ा शॉकिंग है ना, एक सोचने वाली बात है कि चलिए हम सब लोग जो अर्थ के ऊपरी सरफेस पर रहते हैं वहाँ तो एयर बहुत सारी है ना, उससे हम लोग रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग ये सब प्रोसेस होते रहते हैं। लेकिन उन एनिमल्स का क्या जो वाटर में रहते हैं, एनिमल्स लिविंग इन वाटर, और ऐसे एनिमल्स जो सॉइल के अंडर भी रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो आपके वाटर में रहते हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अंडरग्राउंड या फिर सॉइल में रहते हैं। तो वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, उन तक एयर कैसे पहुंचती है, उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। तो याद रखना जितने भी वाटर एनिमल्स हैं, यानी वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स हैं,
है ना, वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स, जैसे आपकी फ़िश हुई है ना, फ़िश हुआ, फ्रॉग हुआ, और जितने भी एनिमल्स हों, ये सभी के सभी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है ना, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ये उसका कंज्यूम करके अपनी सारे प्रोसेस को कंप्लीट करते रहते हैं। अब ये कैसे पता चले कि वास्तव में कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है, तो उसके लिए सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है। आप एक बर्तन लीजिए, बर्तन को आप गर्म करिए, इसमें पानी डाल करके थोड़ा सा, जैसे ही आप हल्का सा गर्म करना शुरू करते हैं तो यहाँ से बबल्स बनना शुरू होंगे। इन बबल्स को आप क्लियरली देख सकते हैं, ये टाइनी बबल्स होंगे ना। कैसे बबल्स होंगे? टाइनी बबल्स। तो बबल्स का फॉर्मेशन इस बात को प्रूव करता है कि जो इसके अंदर वाटर था, है ना, उसमें ऑलरेडी क्या थी? O2 थी। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर होती है, उसी का कंज्यूम करते हैं हमारे वाटर में रहने वाले एनिमल्स। अब आप मुझे बताना कि फ़िश कैसे रेस्पिरेशन करती है ना। अब बात आती है सॉइल की। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो अंडरग्राउंड सॉइल में भी रहते हैं, जैसे स्नेक है, वो बिल बना करके रहता है ना। तो आपने बिल अगर देखे हों तो वो बिल कुछ इस तरीके से होते हैं, टेढ़े मेढ़े ज़मीन के अंदर, है ना। तो एक तो ये प्रोसेस है कि एयर इनके अंदर सीधी चली जाती है, और कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो आसानी से एयर उन तक पहुँचती रहती है। दूसरा, एयर में भी सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन होती है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से वही एक बर्तन लीजिए, है ना, इसमें मिट्टी डालिए, क्या डालनी है? सॉइल, और सॉइल डालने के बाद फिर इसमें क्या डालिए? वाटर। तो जैसे ही आप इसमें वाटर डालेंगे तो यहाँ से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। बबल्स किसके हैं? जो एयर थी इसके अंदर, है ना। तो ये भी प्रूव करता है कि सॉइल कंटेन एयर, यहाँ वाटर प्रूव करता है कि वाटर कंटेन डिजॉल्व ऑक्सीजन। आपने देखा होगा जब रेनी सीजन आता है ना, तो रेनी सीजन में क्या होता है कि स्नेक्स वगैरह, अर्थवर्म्स वगैरह, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब इनके बिल में ना, ये जो बिल है इसका, इस बिल में जब पानी भर जाता है, बरसात बहुत ज़्यादा हुई, पानी भर गया, जब पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो उनके लिए ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, इसीलिए वो सभी लोग बाहर निकल करके आ जाते हैं आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी ऑक्सीजन कंज्यूम भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती रहती है, तो ये फिर बैलेंस कैसे रहते हैं हमारे? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीव जंतु हैं, सभी के सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, तो ये किस तरीके से बैलेंस बना रहता है? तो एटमॉस्फेयर के अंदर O2 एंड CO2 का बैलेंस रखने के लिए द बेस्ट प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, है ना। आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होते हैं? जितने प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स CO2 का कंज्यूम करके इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और यहाँ पर वाटर, ठीक है, क्या बनाते हैं? आपका ऑक्सीजन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में वो अपने लिए फूड भी प्रिपेयर करते हैं और साथ साथ ऑक्सीजन भी लिबरेट करते हैं। इसी ऑक्सीजन का कंज्यूम करते हैं कौन? एनिमल्स। और जब एनिमल्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करने के बाद क्या देते हैं ये? और CO2 आपका, ठीक है। तो प्लांट्स ने क्या प्रोड्यूस किया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किसने कंज्यूम किया? एनिमल्स ने। और एनिमल्स ने क्या प्रोड्यूस किया? CO2। तो बस यही प्रोसेस पूरे एटमॉस्फेयर में चलता रहता है, और इन्हीं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की हेल्प से हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना हुआ रहता है। इम्पोर्टेंसी ऑफ एयर, बहुत सारे इम्पोर्टेंसी हो सकती हैं, उनमें से मैंने तो केवल यहाँ 4 लिखी हैं, बाकी आप बहुत सारी इम्पोर्टेंसी बता सकते हैं। डिस्पर्जल ऑफ पोलन इन वाटर साइकिल में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, इवेपोरेशन होने के लिए एयर का भी होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पर्जन ऑफ सीड, एक जगह से दूसरी जगह सीड ऐसे ही जाते हैं। रन टू विंड मिल को चलाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपको पतंग उड़ानी हो तो आपको एयर की ज़रूरत पड़ेगी ना। इसके अलावा हम सभी को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या लिविंग बीइंग्स हैं, उनको सर्वाइव करने के लिए हमें एयर की ज़रूरत होगी।